तो दोस्तों सोचिए, आज से कम 4,500 साल पहले बिना किसी क्रेन के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के और बिना किसी प्रॉपर मशीन के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो आज तक सही सलामत खड़ा है। और सिर्फ खड़ा ही नहीं है, एकदम परफेक्ट एंगल पर अलाइन है, परफेक्ट डायरेक्शन के साथ, जिसको साइंटिस्ट देखकर आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इजिप्ट के डेजर्ट के बीचों बीच में मौजूद द पिरामिड ऑफ गिज़ा के बारे में, जो दिखता तो हिस्टोरिकल है मगर है काफ़ी सारी मिस्ट्री से भरा हुआ। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो पिरामिड्स हैं, इनफैक्ट स्पेशली पिरामिड ऑफ गिज़ा, वो किसने बनाया और उसको बनाने का मोटिव क्या था, उसको क्यों बनाया गया और कैसे इतना अच्छा स्ट्रक्चर और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जो है बनाया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ हम सोचते हैं पिरामिड को देख के, क्या वो पूरा सच है या अभी और सारी चीज़ें हमें जाननी बाकी है पिरामिड्स के बारे में। इस पूरी वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, पिरामिड ऑफ गिज़ा जो है वो बनाया गया था इजिप्ट के पैरो यानी कि इजिप्ट के राजा पैरो कुफू के लिए अराउंड 280 to 260 BCE। इसकी हाइट जो थी ओरिजिनली 146.6 मीटर थी और आज भी इसकी हाइट अराउंड 138 मीटर है। तो दोस्तों, गिज़ा के प्लेटू में यह अकेला पिरामिड नहीं है। गिज़ा के प्लेटू में 3 पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ कुफू, पिरामिड ऑफ काफरे एंड पिरामिड ऑफ मेनकोरे। मगर सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और सबसे ज़्यादा यूनिक जो पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ कुफू। तो दोस्तों, पिरामिड्स में 2.3 मिलियन स्टोन्स यूज़ किए गए हैं और स्टोन का जो वेट्स है वो अराउंड 8 से लगाकर 15 टन के बीच में है। इनफैक्ट कुछ ग्रेनाइट स्टोन तो अराउंड 80 टन के भी हैं। और जो ग्रेनाइट आया था ये 800 किलोमीटर दूर ओसवान नाम की जगह से आया था। क्वेश्चन ये उठता है कि इतने भारी स्टोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए गए और कैसे लाए गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैसे इतने परफेक्टली अलाइन किए गए हैं। स्टोन ब्लॉक्स के बीच में इतना कम गैप है कि वहाँ पे एक ब्लेड भी नहीं जा सकती। और मॉडर्न इंजीनियर्स ने बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना ये चीज़ करनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब बात यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि जो पिरामिड है वो चारों डायरेक्शन में, मतलब कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ में परफेक्टली अलाइन है। और इसका जो एरर मार्जिन है वो अराउंड 0.05% है, मतलब कि ऑलमोस्ट 0% इसमें एरर है। इसका ये मतलब है कि परफेक्टली ये चारों दिशाओं में अलाइन है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या कोइंसिडेंस है या इसके पीछे काफ़ी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं इस पर। तो दोस्तों, पिरामिड को लेकर कई सारी थ्योरीज दी गई हैं और एक स्पेशल थ्योरी कहती है कि जो पिरामिड है वो अर्थ से ही नहीं बल्कि स्टार से भी परफेक्टली अलाइन है। एंशिएंट थ्योरी मानती है कि ओरिएंट बेल्ट के 3 स्टार्स बिल्कुल गिज़ा के 3 पिरामिड जैसे परफेक्टली अलाइंड हैं। एंशिएंट इजिप्शियन मानते थे कि पैरो जो है मरने के बाद स्टार्स में ट्रैवल करते हैं। पैरो मतलब उनके जो राजा हैं वो मरने के बाद स्टार्स में ट्रैवल करते हैं। वहाँ के लोग मानते थे कि जो पिरामिड है वो केवल एक टोम नहीं है, वो एक कॉस्मिक गेटवे है जो अर्थ को और स्टार्स को जोड़ता है। तो दोस्तों, ऑफिशियल हिस्ट्री कहती है कि पिरामिड जो है एक तरह का टोम है। टोम का मतलब हुआ कि जहाँ पे इंसान को मरने के बाद रखा जाए, और इजिप्शियन जो है अपने राजा के मरने के बाद उनकी जो बॉडी है उसको प्रिजर्व रखते थे। मगर शॉकिंग बात तो ये है कि पिरामिड ऑफ गिज़ा में उनके राजा कुफू की ना तो कभी टोम मिली, ना उनकी मम्मी मिली, ना ही कोई इंस्क्रिप्शन मिला और ना ही कोई ट्रेजर मिला। इस सारी चीज़ों ने दिखाया कि जो पिरामिड ऑफ गिज़ा है वो एक टोम की तरह नहीं है। और दोस्तों, कुछ अल्टरनेट थ्योरी मानती हैं कि जो पिरामिड है वो एक एनर्जी पावर प्लांट है, एंशिएंट कैलेंडर है और साउंड वाइब्रेटर का एक चैम्बर है। मगर ये सारी जो है केवल थ्योरीज दी गई हैं, इसका कोई वैलिड प्रूफ आज तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी की, जो कि है एलियन थ्योरी। पुराने ज़माने में जो पिरामिड बने थे वो उसमें जो स्टोन्स यूज हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा भारी थे और इतने हैवी स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही मुश्किल है। और इतने हैवी स्टोन की कटिंग करना, वो भी एकदम परफेक्ट एंगल पर, ये सारी चीज़ इतनी टफ है। तो दोस्तों, वहाँ के लोग मानते थे कि इस तरह की स्टोन की कटिंग उसको रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल है। तो वहाँ के लोग जो हैं एलियन का सहारा लेते थे, एलियन की हेल्प लेते थे पिरामिड को बनाने। मगर ये सारी चीज़ें देखा जाए बस एक थ्योरी दी गई है, इनका वैलिड प्रूफ आज तक कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्कैनिंग का यूज़ करके कई सारे हिडन चैम्बर पिरामिड ऑफ गिज़ा में जो फाइंड किए हैं, जिनके बारे में आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। और इन सारी चीज़ें दिखाती हैं कि पिरामिड ऑफ गिज़ा अभी भी काफ़ी सीक्रेट्स और काफ़ी मिस्ट्री से भरा हुआ है। एंशिएंट पिरामिड जो है ये कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक मैसेज दिखाते हैं कि जो एंशिएंट ह्यूमंस थे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। और तो और हमें अभी अपनी हिस्ट्री को काफ़ी अच्छी तरीके से जानने की ज़रूरत है और अभी हिस्ट्री का काफ़ी हिस्सा ऐसा बचा हुआ है जो आज तक अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, कुछ भी हो, पिरामिड ऑफ गिज़ा हमें यही सिखाता है कि हम अभी भी अपनी हिस्ट्री को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं और अभी हमें काफ़ी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया पिरामिड ऑफ गिज़ा के सीक्रेट्स के बारे में, और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको पिरामिड ऑफ गिज़ा के बारे में और चीज़ें बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।